मेरा सगा रिश्तेदार मेरे ताए ये जो गाड़ियों में घूमते हैं, मैं उनका खून ही हूँ ना यार। वो मुझे मेरा अस्पताल नहीं मिलने आए, मुझे अस्पताल मिलने नहीं आया यार, कुछ देना पड़ जाएगा इसको। कई लोग ऐसे आते हैं बीच में हैं, ये कहते हैं ये माफ़ कर दो। यार मैंने आपसे मांगा क्या है? आपसे जस्ट सिर्फ ये पूछा है यार लेना सर, और आप मुझे ढुलकार रहे हैं। मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। 2019 को 12वें महीने 24 तारीख की रात मेरा काली रात ऐसी ही आई मेरे पर, जो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे गार्डों ने ये कहा, गार्डों ने पछाना, उन्होंने कहा ये नहीं आपको साहब नहीं मिलना चाहते, आप चले जाए। हैं उन्होंने कहा यार वो कहाँ मिलेगा, इतना अच्छा आदमी तेरे से कहाँ मिलना चाहे। मैं कहा ठीक है। वहाँ सामने से एक दुकानदार बहुत भाई, उसने मुझे देखा, उसने आके मुझे गले लगाया, उसने कहा यार आपने हिम्मत नहीं आनी तो मैं आपको कोई सामान देता हूँ, आप ये बेचें। मैं इन होटलों पे क्या गिला रखूँगा, क्या शिकवा रखूँगा इन पे कुछ रख सकता हूँ? नहीं। जब मेरे अपने नहीं मेरे साथ खड़े हुए तो मैं इन होटलों पे क्या रखूँ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं चैनल 51। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जो दुबई में काम करते थे। दुबई से जब पाकिस्तान वापस आए तो एक रेस्टोरेंट में बतौर गार्ड रेस्टोरेंट में काम करते थे। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि जब ये रोड के ऊपर चल रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में हुआ ये कि ये एक टांग से माजूर हो गए। जब दोबारा उस रेस्टोरेंट में गए तो उनके मैनेजर ने इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया और इन्हें कहा कि हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं। ये उसी रेस्टोरेंट के बाहर आजकल मास्क और हैंड फ्रीज वगैरह बेच रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसी क्या ट्रेजेडी हुई कि इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या ट्रेजेडी हुई कि आप इसी रेस्टोरेंट के बाहर ये मास्क वगैरह, पेन वगैरह, हैंड फ्रीज वगैरह बेच रहे हैं। मैं 2012 में दुबई गया हूँ। दुबई मेरा वहाँ पे सिस्टम नहीं बना। यहाँ कुछ और बात हुई एग्रीमेंट की, वहाँ पे कोई और एग्रीमेंट था। फिर ज़ाहिर बात है वहाँ के पासपोर्ट जो है ना अरबाब रख लेते हैं वहाँ के। वहाँ पे मैंने, यहाँ पे मेरी सैलरी 700 दरम वहाँ पे लिखाएगी और यहाँ पे थी मेरी 1500 दरम। वो 700 दरम में मेरा गुजारा नहीं था। वो यानी कि सारे पैसे वहीं पे लग जाते थे। यहाँ कहते थे खाना देंगे, सारा कुछ देंगे। वहाँ पे जब गया 300 मेरा खाने का चले जाता था, 200 रुपये मेरा बेड स्पेस चले जाता था, 500 ये चले जाता था। बीच में अपने कपड़े भी धोने, अपने घर में टेलीफोन वगैरह भी करना है। ज़ाहिर बात है घर की जिस हालात से यहाँ से इंसान जाता है ज़ाहिर जब पाकिस्तान में। फिर मेरा 2 साल वहाँ से मैं अपना एग्रीमेंट पूरा करके यहाँ पाकिस्तान वापस आ गया। मैं आके शादी कर ली है, एज ए गार्ड यहाँ पे लग गया हूँ। मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, मेरे बच्चे हुए, मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। 2019 को 12वें महीने 24 तारीख की रात मेरा काली रात ऐसी ही आई मेरे पर, जो मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस रात मैं अपनी सिस्टर के घर कमेटी देने जा रहा था। वहाँ पे मैं ट्रक के नीचे आया, मेरी टांग कट गई। तो ज़ाहिर बात है इंसान कितनी को देर घर में बैठ के खा सकेगा। बूढ़ी वालदा है, छोटा भाई है, मैं जी मिसिस हैं, 2 बच्चे हैं, किराए का मकान। वो हालात से तंग हो के जब मैं कहा चलो यार मैं इनके पास जाता हूँ, कुछ जहाँ काम पे बैठा लेंगे, जहाँ कोई मदद कर देंगे। जब यहाँ पे आया, यहाँ कुछ हमला चेंज हुआ। वो कहते हैं जी नहीं आप तो साहब के पास चले जाएँ जी, आप साहब के घर चले जाएँ, आपके हम तो जानते नहीं आपको। मैं कहा ठीक है जी। मैं साहब के घर चला गया, वाई ब्लॉक 249 में डिफेंस में उनकी कोठी है। तो वहाँ पे गार्डों ने ये कहा, गार्डों ने पछाना, उन्होंने कहा ये नहीं आपको साहब नहीं मिलना चाहते, आप चले जाएँ। हैं जी। मैं बड़ा मायूस हो गया वहाँ से आया हूँ। जब मैं यहाँ वापस आया हूँ, मेरे यहाँ पे 2-3 गार्ड दोस्त थे, उनसे मैंने कहा यार मेरी किसी तरह साहब से मुलाकात करवाएं। उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा यार वो कहाँ मिलेगा, इतना अच्छा आदमी तेरे से कहाँ मिलना चाहे। मैं कहा ठीक है। वहाँ सामने से एक दुकानदार बहुत भाई, उसने मुझे देखा, उसने आके मुझे गले लगाया, उसने कहा यार आपने हिम्मत नहीं आनी तो मैं आपको कोई सामान देता हूँ, आप ये बेचें। आज वो मैं सामान बेचने में मजबूर हूँ। हैं जी। मैं देखिए ये सामान मेरा क्या गुजारा होगा। मेरे 2 बच्चे हैं जी, मगर इनको तो चाहिए था ना मेरे साथ कोई हेल्प करते, या किसी काम में बैठा लेते। चलो काम में नहीं हैं जी, कोई मेरी आर्टिफिशियल टांग लगवा देते, जब मैं किसी और सिस्टम में चल पड़ता। इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल कोई तामन नहीं किया।
अच्छा बताइएगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बैठते हैं और ये हैंड फ्री मास्क वगैरह बेचते हैं, कितना कमा लेते हैं, किस घर के हालात किस तरह चल रहे हैं? ये मैं नहीं आपको बता सकता। ज़ाहिर बात, इसमें आप कितना कमा लेंगे। कोई आदमी ऐसे कहता है, कोई ले लेता है, कोई नहीं भी लेता। कई लोग ऐसे आते हैं बीच में, हैं, ये कहते हैं ये माफ़ कर दो। यार मैंने आपसे मांगा क्या है? आपसे जस्ट सिर्फ ये पूछा है यार लेना सर, और आप मुझे ढुलकार रहे हैं। मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं है यार, तो आप मुझे ढुलकार के बेच रहे हैं। कई लोग बड़े अच्छे भी आते हैं, कई बहुत बुरे भी आते हैं। अच्छा, एंड पे बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहते हैं और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ मेरी टांग लग जाए, हुकूमत पाकिस्तान से यही है, मेरी कोई टांग का वसीला हो जाए और जहाँ मेरा कोई घर हो जाए या कोई मेरा कारोबार हो जाए। जाएगा रेंट का मकान है, मैं अपने बच्चों को खाना पीना पूरा करूँ कि मैं अपने काम करूँ या घर का किराया दूँ। ऐसे दिन भी आ जाते हैं बीच में, कभी चीज़ें बेची जाती हैं, नहीं बिकती। जब नहीं बिकती उधार दूध ले जाना पड़ता है। आपको पता है यहाँ का दूध कैसा होता है, उसमें भी पानी मिलवा के मैं अपने बच्चों को पिलवाता हूँ। ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं। नाज़रीन, आपने देखा अबरार साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे इनकी हेल्प कर सकते हैं। अबरार साहब बताइएगा कितना ख़र्चा आ जाएगा आपकी टांग पे? ये 90,000 रुपये इसके टांग का खर्चा आ रहा है। 90,000 रुपये कोई बड़ी मोड़ नहीं है। मेरा सगा रिश्तेदार, मेरे ताए, ये जो गाड़ियों में घूमते हैं, मैं उनका खून ही हूँ ना यार। वो मुझे मेरा अस्पताल नहीं मिलने आए, मुझे अस्पताल मिलने नहीं आया यार, कुछ देना पड़ जाएगा इसको। मैं इन होटलों पे क्या गिला रखूँगा, क्या शिकवा रखूँगा इन पे कुछ रख सकता हूँ? नहीं। जब मेरे अपने नहीं मेरे साथ खड़े हुए तो मैं इन होटलों पे क्या रखूँ? नाज़रीन, खुदारा इनकी हेल्प कीजिएगा और 90,000 रुपये सिर्फ इनकी टांग पे खर्चा आएगा और इनकी टांग लग जाएगी। खुदारा इनकी हेल्प कीजिए। आप रोड पे चलते हुए उन भिखारियों को देते हैं जो ना तो मुस्तहिक होते हैं और ना ही मफलूज होते हैं, लेकिन वो मांग रहे होते हैं और आप उन्हें दे देते हैं। लेकिन जो जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है आप उन्हें नहीं देते। खुदारा इनकी मदद करें। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिदुल हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए चैनल 51 अल्लाह निगहबान।